लीडर की तरह कंसीडर करूं? Sir, consider them professional leader. Wow, great. So now, first of all, I welcome all the leaders who are here, be it they are serving with Servo or they are studying or they are pursuing their professional courses from this Servo Academy. And I would like to say, congratulate to all of you, बिकॉज ये जो स्ट्रीम है ना दोस्तों, इस स्ट्रीम के अंदर मेरा भी सपना था और मैं इसको कभी पूरा नहीं कर पाया। सो जिनके साथ मैं आज बात कर रहा हूं, चाहे वो शेफ विनय जी हो, चाहे वो हमारे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर सर हो, चाहे वो हाउसकीपिंग स्टाफ हो, हाउसकीपिंग के एचओडी सर हो, या हमारे मुक्ता मैम हो, आयुष जी हो, अनमोल जी हो, या गौरव जी हो, मलिका जी हो, मयंक जी हो, प्रियंका जी हो, ट्विंकल जी हो, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों को इस बात की बधाई देता हूं कि दोस्त आप वो करियर को परस्यू कर रहे हो जिसको आप करना चाह रहे थे। लेकिन मैं अपनी फॉर्मल प्रेजेंटेशन को शुरू करूं, रादर जो मैंने प्लान किया था मैं उसके बारे में आज आप लोगों से बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे ये पता है कि जिस से मैं बात करने जा रहा हूं वो ऑलरेडी एक लीडर है। जो मैंने पहले सोचा था, मुझे लग रहा था कि मैं बच्चों से बात करने जा रहा हूं, लेकिन जब मैंने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सोचा, देन आई रियलाइज नहीं, आई एम गोइंग टू इंटरैक्ट विद द फ्यूचर लीडर्स। सो देखते हैं, मैं आप लोगों के सामने छोटी सी स्लाइड शो कर रहा हूं और मुझे इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और मे बी यू कैन यूज योर चैट बॉक्स टू आंसर। सो जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट। मेरा सिस्टम में कुछ ट्रबल आ रहा था, होल्ड कीजिए। सो हु विल टेल मी क्या लिखा हुआ है इस पे, स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है? स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और यू कैन चैट। क्या लिखा हुआ है? Shiv. There is Shiv written on the chat. क्या लिखा हुआ है? Shiv. शिव। शिव। बहुत बढ़िया, शिव लिखा हुआ है। और अगली स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है? शब। तो पहली स्लाइड में लिखा है शिव और दूसरी स्लाइड में लिखा हुआ है शव। शव। क्या अंतर है दोनों में? What is the difference? शिव और शव। इसमें से मैंने क्या निकाल दिया शिव में से कि वो शव बन गया? मैं आंसर लेना चाहूंगा। मयंक जी, मयंक कुमार जी, कैन यू अनम्यूट? शिव में से मैंने क्या निकाल दिया मयंक जी कि वो शव बन गया? मलिका जी, मलिका धीर जी। Come on, guys, Yeah, unmute Malika yourself ma'am. and answer. Sorry? Student, please unmute yourself and respond. मलिका जी। सर छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा। तो देखते हैं दोस्त, इस छोटी ई की मात्रा को निकालते ही शिव, जो कि एक भगवान थे, जो एक भगवान हैं, उनको निकालते ही शव बन गया। सो इस छोटी ई की मात्रा का वैल्यू क्या है हमारी और आपकी लाइफ के अंदर? कोई बता सकता है? What is the meaning of this छोटी ई की मात्रा? कितनी पावरफुल होगी? कैन यू इमेजिन कि कितनी पावरफुल होगी छोटी ई की मात्रा कि जिसने शिव को शव बना दिया? है क्या ये? Who is going to talk? Malika ma'am, Anmol ji, you all are a future leader. So I am talking to the leader. So you have to unmute. You have to talk to me. अगर आप लोग इस मोड से आए हैं कि एक लेक्चर होने वाला है और यहाँ पे आप मेरे साथ
सिर्फ सुनेंगे और थोड़े से नोट्स बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका काम चल पाएगा, क्योंकि इस पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर हो सकता है कि मैं स्लाइड्स को एकदम बंद कर दूं और आप लोगों से साथ लगातार ऐसे बात करता रहूं जिस तरह से हम और आप करते हैं। मोक्षदा जी, प्रियंका जी, ट्विंकल सेठी, गौरव जी, चलो Students, मैं you need to unmute yourself. आपको unmute करना पड़ेगा और please participate. Everyone, please unmute and please participate. Respond. Students, please contribute your thoughts also. Please, Yes. unmute yourself and let's have a discussion. Sir, So छोटी की मात्रा हटाई थी। रवि जी, आपको क्या लगता है क्या पावर होगी इस छोटी की मात्रा की? रवि जी। हाँ जी। सर, इस छोटी की मात्रा की पावर तो बहुत है सर। पहले वो सब था, तो अगर छोटी की मात्रा लगाते हैं तो वो सिंपल बन जाता है सर। बहुत सुंदर। तो इस छोटी की मात्रा का मीनिंग है E फॉर एनर्जी। और अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, और दोस्तों यही एनर्जी मैं आप लोगों के अंदर देखना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर वो एनर्जी है तो आप फ्यूचर लीडर हैं, और अगर आप फ्यूचर लीडर हैं तो यू हैव टू बिहेव लाइक अ फ्यूचर लीडर। एक शेर के साथ अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। उसूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो अगर आप में से जो लोग भी इस एनर्जी के साथ भरपूर हैं, जो शिव हैं इस प्रेजेंटेशन में, जो शव की तरह नहीं हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड बी पार्टिसिपेंट। बी पार्टिसिपेंट। अगर आप में से किसी को भी डाउट है कि वो शिव नहीं है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने आज तक किसी भी शव को ना तो मोटिवेट होते देखा ना मोटिवेट करते देखा। तो आई वांट टू सी हाउ मेनी शिव्स आर देयर इन दिस वर्कशॉप। सो शो मी योर थम्स अप, स्विच ऑन योर कैमरास। आई डोंट माइंड कि आप किस तरह किस समय किस हालात में बैठे हुए हैं। आई डोंट माइंड, स्विच ऑन योर कैमरास एंड आई वांट टू सी ऑल द शिव्स प्रेजेंट इन माय वर्कशॉप। सो कितने लोग हैं यहाँ पे शिव? चैट बॉक्स का यूज कीजिए, लिखिए शिव। तो मैं इस समय अपने सभी शिव्स के साथ मुखातिब हो रहा हूं, और सारे शिव्स के साथ मैं एक छोटी सी बात करने जा रहा हूं दोस्तों। वो है लाइफ इज ऑल अबाउट एनर्जी। लाइफ इज ऑल अबाउट एनर्जी। अगर आपके अंदर एनर्जी है, अगर आपके अंदर वो सामर्थ्य है, अगर आपके अंदर वो एंथुसियाज्म है, तो आप शिव हैं, और शिव को कोई भी काम करने से रोका नहीं जा सकता। अनमोल जी, आपका चेहरा बहुत प्यारा है, अभी तक छुपा के क्यों रखा था मेरे दोस्त? जी सर, ऐसे ही छुपा लेंगे इस एनर्जी को तो इस दुनिया को क्या दिखाएंगे मेरे भाई। सो आप शिव हैं, आप शिव हैं मयंक जी। नेगी सर तो ऑलरेडी हमारे शिव हैं, इनके साथ तो मेरी बहुत पहले से ही बात चल रही थी। तो हम सबको अपने अंदर की उस अटूट एनर्जी को लेके आना है, और ये एनर्जी जब आप लेके आते हैं दोस्तों, इंसान के अंदर उसको लेके आते हैं, तब आप एक मोटिवेटेड इंसान होते हैं, और मोटिवेशन से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने हजारों लाखों स्टोरी सुनी होंगी जहां पे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने मोटिवेशन की दम पे पूरी दुनिया को फतेह कर रखा है। दुनिया का सबसे बड़ा जो तैराक है, कोई फिलिप या मार्क फिलिप, माइकल उनके दोनों हाथ नहीं है। यस, उनके दोनों हाथ नहीं है, और उनके रिकॉर्ड आज तक नहीं तोड़े जा चुके हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ उनकी एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ उनका डिटर्मिनेशन है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास न जाने कितनी कमियां होंगी। अब मैं आप लोगों से सिंपल सी एक बात करना चाहता हूं, हम में से कितने लोगों को उनकी कमियों के बारे में पता है? हम में से कितनों की जीवन में कमियां हैं? इस स्लाइड को बंद करता हूं क्योंकि ये मेरे और आपके डिस्कशन में हर्डल बन रही है। जब इसकी जरूरत होगी मैं दिखा दूंगा। कितनों को लगता है कि उनकी लाइफ में कमियां हैं?
आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ अनमोल जी, आपको लगता है आपकी लाइफ में कमी है? सर थोड़ी बहुत तो कमी सर सभी की लाइफ में होती है। मेरे दोस्त, अगर छोटी मोटी कमी है तो उस कमी को कमी बने रहने दो, उसको कमजोरी मत बनने देना अपने जीवन की। क्योंकि हम में से बहुत से लोग अपनी कमी को सिर्फ और सिर्फ कमजोरी बना लेते हैं। कमी होना बुरा नहीं है, कमजोरी होना गलत है। चलिए मैं एक सिंपल सी बात करता हूं। मेरा नाम आकांक्षु श्रीवास्तव है और मैं वीपीएस नेगी सर जो हैं हमारे, इनके सामने इंटरव्यू देने आया हूं। और अनमोल या आयुष जो है वो मेरे साथ बाहर बैठे हुए हैं इंटरव्यू की लाइन के अंदर, और मैं उठ के इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाने लगता हूं। और जैसे ही मैं गेट ओपन करता हूं, बोलता हूं सर मैं आई कम इन, पीछे से आयुष बोलते हैं आकांक्षु सर आपकी पीछे से ना पैंट फटी हुई है। अब क्या करें, ये तो कमी है। अब आप सारे लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस सिचुएशन को फेस किया होगा। इंटरव्यू की मॉक कॉल्स भी होंगी। अब एक चीज सोचो, एक छोटी सी पैंट फटी हुई है मेरी पीछे से और मैं इंटरव्यू की टेबल पे बैठा हूं नेगी सर के साथ। नेगी सर इज आस्किंग अबाउट माय स्ट्रेंथ और मैं अपने हाथ को पीछे रख के देखता हूं कि मेरी पैंट दिख तो नहीं रही। बदल दिया। और दोस्तों इसीलिए अक्सर मैं एक चीज कहता हूं अपनी जिंदगी में, फटी हुई पैंट आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। उसी तरीके से आपके जीवन में आई हुई कमजोरी, फटी हुई पैंट इज जस्ट लाइक अ कमजोरी इन योर लाइफ। कमी नहीं, कमजोरी क्राइम है। अगर आपके अंदर आपने अपनी कमियों को अपने ऊपर हावी होने दिया तो ये आप समझ लीजिए आपने अपने साथ दफा 302 लगा ली। हम में से सबकी लाइफ में कोई ना कोई कमी है। अक्सर आप देखेंगे रियलिटी शोज में लोग जाने के बाद सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, मैं बहुत छोटे से गांव से आया हूं। अरे क्यों आए हो यार, किसने बुलाया था तुम्हें? उस छोटे से गांव से आने की वजह से तुम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, लेकिन हम उन छोटी छोटी कमियों को उजागर करते हुए अपने आप को हीन भावना में लाते हुए लोगों के सिंपैथी कार्ड लेते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, जो लोग सिंपैथी पे जीते हैं उनको जिंदगी में सिर्फ सिंपैथी मिलती है। और सिंपैथी जानते हो कितनों को मिलती है? जो दया के पात्र होते हैं। आपको चूज करना है कि आप में से कितने बच्चे दया के पात्र बनने वाले हैं या आप में से कितने लोग वो बनने वाले हैं जो लोगों को मजबूती देने वाले हैं। तो कमी नहीं, कमी बुराई नहीं है दोस्त, कमजोरी बुराई है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि मेरी और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमियां हैं। अगर मैं ये बोलूं कि मेरी और आपकी लाइफ में किसी की लाइफ में कोई कमी नहीं है तो ये मैं झूठ बोलूंगा, ये मैं गलत बोलूंगा। लेकिन उन कमियों को दूर कैसे करना है? अनमोल आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं दोस्त प्लीज। आई थिंक आपका थोड़ा सा नेटवर्क की तरफ से, थैंक यू बड़ी। सो अब अगर हम ये सोचें कि किस तरीके से हम इन कमियों को दूर कर सकते हैं, तो है किसी के पास फॉर्मूला? क्या करें हम अपनी कमियों को दूर करने के लिए? उन पे काम कर सकते हैं सर। मेरे भाई मयंक, आई लव यू, बट एक बात बताऊं, मेरे इस पर दो थ्योरी चलती है। आंसर आयुष ने दिया, मैं देने वाला था बट आयुष ने दिया आंसर। हाँ जी, आंसर आयुष ने दिया, मैं देने वाला था बट आंसर आयुष ने करा। चलो कोई बात नहीं, आप लाइमलाइट में आ गए। कई बार ऐसा ही होता है जिंदगी में कि जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं और आंसर कोई और देता है। आपको पता है नील आर्मस्ट्रांग जो था वो पहला अंतरिक्ष यात्री क्यों था? Why he is the first person जिसने अपने जीवन के अंदर, जिसको कहा जाता है कि चंद्रमा पे पैर रखने वाला, he is the first person। तो क्योंकि उसमें कुछ नया करने की इच्छा थी। लाइक बाकी लोग क्या होते हैं वो कुछ नया करने से डरते हैं। आप में से कितनों को पता है कि नील आर्मस्ट्रांग की टीम के अंदर दूसरा बंदा कौन था? इवन मुझे भी नहीं पता। और ये स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूं, मुझे आज तक उस व्यक्ति का नाम नहीं पता और ये सच्ची घटना है, आप इसे गूगल कर सकते हैं। सर वो इसलिए था क्योंकि उसने अपनी कंट्री का फ्लैग रेज किया था सर वहां पे। हाँ जी। आयुष जानते हैं नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथ जो व्यक्ति था, इन दोनों को अर्थ से कमांड्स आ रही थी। तो पहले वो कमांडर साहब थे
जिनको उतरना था और उनसे बोला गया डाउन एंड टच द, वो थोड़ी हो गए जब मैं गया और अर्थ के बीच में। तो सेकंड कमांड आई, हाँ, ही वाज नील आर्मस्ट्रांग वाज द कमांडर यू स्टेप डाउन। एंड जो व्यक्ति पहले जिसको कमांड दी गई थी वो सोचता रह गया कि उसको नीचे उतरना है, और इस कमांड को एज इट इज बिना सोचे बिना समझे फॉलो करने वाले नील आर्मस्ट्रांग ने इतिहास रच दिया। तो आयुष, आपने बोल के इतिहास रच दिया। मैं अगली बार से सोचना मत, क्योंकि जो सोचते रहते हैं दोस्त वो वहीं खड़े रह जाते हैं, और जो काम करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। इसी के बारे में मेरी अगली आप लोगों के साथ जो बात होने वाली है कि क्यों हमें सोचने के ऊपर ज्यादा कंट्रोल करना है, रैशनिंग करनी होती है हमें सोचने के ऊपर, हमें अननेसेसरी नहीं सोचना। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों की जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सोच है, और सोच ज्यादा गड़बड़ करती है। तो देखिए, अच्छा यहाँ पे किचन से कौन है? विनय सर हैं आई थिंक। मैं विनय सर से एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। विनय सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। सर, हमें खाना क्या देता है? अगर हम एनर्जी देता है सर। एनर्जी मिलती है, एनर्जी देती है, विटामिन देते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो हमारी लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बट सर उसी खाने को मैं बहुत ज्यादा खा लूं तो सर फिर वो आपको डिजीज देगा, आपका डाइजेशन नहीं होगा, आपकी तबीयत ही खराब करेगा सर वो, ऑब्वियसली बात है। डाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, या हो सकता है मेरे को वो कोई गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, हो सकता है मेरे जीवन में वो कोई और बीमारी क्रिएट कर दे। यस सर। तो दोस्त, सोच भी उसी खाने की तरह है जो आपके जीवन को एनर्जी तो देती है, लेकिन अगर आप अत्यधिक मात्रा में सोच रहे हैं तो आप उसी लाइन में खड़े रह जाएंगे जिसमें आप खड़े हैं। तो ज्यादा सोचना भी हमारी और आपके जीवन में घातक होता है। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूं, मेरी पर्सनल लाइफ का एग्जांपल है दोस्तों। जब मैं एनसीसी में ट्रेनिंग ले रहा था तो आई एम ट्रेन पैराशूटर, पैरा जंपर। तो जब मैं आगरा बेस के ऊपर फ्लाई कर रहा था, और जब मैं, अच्छा, एक तो सबसे गंदी बात जो है मेरी लाइफ की वो है मेरा नाम ए से आता है, और जब आप एयर में होते हैं ना तो सबसे पहले ए नाम वाले फेंके जाते हैं ऊपर से नीचे। सो मैं और मेरा फ्रेंड अखिलेश, हम दोनों लोग थे जिनको ऊपर से नीचे ड्रॉप किया गया। जब हम लोग लैंड करके नीचे पहुंचे, और बाकी जब जाकिर टाइप के जो मेरा फ्रेंड था वो जो लास्ट में जेड वाले थे वो सबसे आखिरी में कूदे, तो हमने उनसे पूछा, जब लोग हम लोग नीचे मेस में मिले, हमने कहा व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस, जब आप लोग पीछे खड़े थे और अब में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि मैं तो कूद गया तो मुझे तो मौका ही नहीं था। तो उसने बोला, आकांक्षु भाई, इतना डर लग रहा था, दिल धक धक कर रहा था, पापा ने तो मना ही मत किया था इस फौज के चक्कर में मत पड़ो, जान से जाओगे। तब मेरी समझ में एक बात आई, जब आप सोचने की लाइन में लगते हैं ना दोस्त, तो सिर्फ आप सोचते रह जाते हैं। तो एक शेर है, इतना सोचोगे तो वहीं रुक जाओगे, नहीं सोचोगे तो दूर तलक जाओगे। और अगर आप सोचने वाली की लाइन में लग गए दोस्त, तो आप काम करने वाली लाइन में कभी नहीं लगेंगे। और इतिहास कभी थिंकर्स ने रचा ही नहीं। आप मुझे एक थिंकर बता दो जिसने जिंदगी पलट दी हो, दुनिया पलट दी हो। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जरूर लिखा होता है थिंक टैंक, इससे ज्यादा उनके पास कुछ भी नहीं होता है। The people who think, they don't act. So I am not saying कि आप कोई फुलिश एक्ट करो अपनी लाइफ में, लेकिन I am simply saying कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर एक बार या 2 बार डिसीजन लो, अपनी क्षमताओं को पहचानो एंड जंप। सक्सेसफुल पैरा जंपर्स वही हैं जो सोचते हैं और जंप कर देते हैं। बहुत लंबा सोचोगे तो कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस को प्रोलॉन्ग करते चले जाओगे। अब वही बात पे मैं वापस आता हूं कि हाउ टू इंप्रूव, मेरी जो कमियां हैं मैं उनके ऊपर इंप्रूव कैसे करूं, हाउ शुड आई वर्क, व्हाट शुड आई डू, हाउ टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स। तो दोस्तों, बहुत सिंपल 2 सूत्रीय कार्यक्रम है, आई फॉर इंप्रूव, improve on your weakness. So first you have to identify कमी क्या है। अगर मेरी कमी उस टाइम पे नेगी सर के सामने इंटरव्यू टेबल के ऊपर बैठे हुए थी कि मेरी पैंट फटी है, तो वो मेरी कमजोरी बन रही थी।
लेकिन इसको इंप्रूव ऑन करने का तरीका था कि हो सकता है कि मैं कोट को थोड़ा सा इस तरह से कैरी करता कि उनको फटी हुई पैंट ना दिखाई दे। और दूसरी चीज, जब मैं उस समय अपनी इंटरव्यू टेबल के ऊपर बैठा हुआ था, इंटरव्यू डिस्कशन में था, तो मेरी पैंट कुर्सी पे थी जो तो दिखी नहीं थी। जब तक मैं उठ के वापस नहीं जाऊंगा तब तक फटी हुई पैंट किसी को दिखाई नहीं देगी, और जब तक मैं उठ के वापस जाऊंगा तब तक तो मैं डिसीजन दिलवा चुका हूंगा कि आई एम फिट फॉर दिस जॉब एंड मेरा रिजेक्शन उस फटी हुई पैंट की वजह से नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उस फटी हुई पैंट को अपने दिमाग पे हावी होने दूंगा दोस्तों, तो मैं उससे वर्क नहीं कर पाऊंगा। तो क्विक सॉल्यूशन इज, इफ यू हैव एनी शॉर्टकमिंग, इंप्रूव इट ऑन। एंड सेकेंड थिंग, इन्फॉर्म टू द पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, स्वाति मैम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा और आपकी वो वीकनेस बनती जा रही है, वो आपकी कमी बनती जा रही है और आपको उस पर इंप्रूव करना है। हाउ यू विल इंप्रूव? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इन्फॉर्म टू योर टीचर। हम मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ इसी बात पे अटक के रह जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, मैम से पूछेंगे मैम क्या सोचेंगी मेरे बारे में। Hello, sir. Hello. Hello, Mr. Srivastava. I think he's facing Hello. some error. Yes, sir, there must be some. Really bad. आई थिंक सर हमें अगेन स्टार्ट करनी पड़ेगी मीटिंग, नेटवर्क इशू आ गया उसमें। ठीक है, तो एंड करके एंड करके दोबारा स्टार्ट करते हैं सर इस मीटिंग। ओके। कि दुनिया क्या कर रही है, मैम तो सोच रही है, वो पढ़ा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों अपने प्यारे प्यारे चेहरे दिखाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से बहुत कम मिल रहा हूं और अगली बार जब मिलेंगे तब तक तो थोड़ा टाइम हो चुका होगा। हाँ, सो इम्प्रूव ऑन दैट थिंग। सो मैं जो आप लोगों से बात कर रहा था दोस्तों, वो जो सेल्समैन था उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो ऊंचा सुनता था। अब आपके बगल में कोई बैठा है और व्यक्ति ऊंचा सुनता है तो वो अक्सर क्या बोलेगा, है जी क्या बोला, है जी क्या बोला, सर कैन यू रिपीट। तो जनरली क्या होता था, क्लाइंट गुस्सा हो जाते थे, नाराज हो जाते थे और उसकी सेल्स टूट जाती थी। एक बार वो मुझसे मुलाकात होती है उनकी, तो कहते हैं सर मैं क्या करूं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप हमें सिखाते हैं, सिखाइए कि हम किस तरीके से सेल्स कोच हैं आप हमें ये बताइए कि हम किस तरह से शॉर्ट कमिंग को इंप्रूव करें। आप तो कह रहे हैं कि कमी को आप लोगों पर हावी मत होने दो। मैंने कहा दोस्त इन्फॉर्म। कहता सर कैसी बात कर रहे हैं, तो दुनिया का बता दूं मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई कम देता है, तो दुनिया तो मुझ पे हंसेगी। मैंने कहा दोस्त दुनिया एक बार हंसेगी, लेकिन अगर उनको ये पता चल गया तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि सेल्स अगर बार बार नहीं हुई तो दोस्त आपका पूरा करियर खत्म है। तो आपको सोचना है। अच्छा एक चीज सोचिए क्या मयंक भाई, कि अगर कोई व्यक्ति आप किससे रास्ते में आके टकरा जाता है तो हमारे मुंह से अक्सर क्या निकलता है, अरे अंधा है क्या।
लेकिन अगर आपको वाकई पता चल जाए वो व्यक्ति ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता, वो दृष्टिबाधित है, तो आप क्या करेंगे? तो आप उसका सर हाथ यूजुअली पकड़ेंगे ऐसे ही और होता उसका है रोड कि क्रॉस करा जो देंगे। एग्रेशन होता है वो डाउन हो जाता है। यस सर, लाइक जो टेम्परामेंट एग्रेशन एकदम डाउन हो से जाता राइज होता है। है ना जब कोई टकरा जाए। हाँ, तो आप अपने यस सर, टेम्परामेंट को डाउन करते हैं, आप थिंकिंग मोड पे जाते हैं, आप हेल्पिंग मोड पे आ जाते हैं। आप उस यस ब्लाइंड सर, व्यक्ति की हेल्प एग्जैक्टली। करने लगते हैं कि आप उसे छोड़ आए। हो सकता है आप उसे ये भी बात करें कि भैया आपको कहाँ जाना है, मैं बस में बैठा दूं आपको। यस सर, सिमिलरली वो जो बहरा व्यक्ति था, मैंने उससे बोला दोस्त अपने कान के अंदर छोटी सी ईयरबड मत लगाओ, बड़ा सा मशीन लगाओ सुनने की, क्योंकि जैसे ही आपके क्लाइंट को पता चलेगा कि ये सुन नहीं पाता, पहली चीज तो उसका टेम्परामेंट डाउन आ जाएगा एंड ही विल बी ऑन हेल्पिंग मोड। और जब व्यक्ति हेल्पिंग मोड पे आपके सामने होता है तब वो आपको ना नहीं कर सकता। अच्छा मुझे बताइए, आपने कभी किसी हेल्प करने वाले व्यक्ति को ना करता सुना है? जो ये बोले मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं तेरा नो हाथ नहीं सर, पकड़ूंगा। नो सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो जो इनफैक्ट हेल्प करने के आजकल लिए वो जैसे ऑलरेडी कोविड का आपके टाइम सामने चल आ रहा चुका है, है। यस आजकल जैसे कोविड का टाइम भी चल रहा है ना, हाँ तो मैम। हम लोग क्या है ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करवा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे रात वाओ। को ना 1-1 2-2 बजे भी कॉल आते हैं। यूजुअली मैं क्या करता था, फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल के सो जाता था, बट अभी क्योंकि मेरे को पता है कि हाँ कॉल आ सकते हैं, इसलिए मैं फोन को साइलेंट भी नहीं करता। तो लाइक रात को फोन आते हैं, पहले फोन आते थे तो एग्रेशन आता था कि यार कौन फोन कर रहा है। अभी ये है कि अलर्ट मोड पे फोन पिक करते हैं कि हाँ किसी को जरूरत होगी। तो वही रहता है ना, सिचुएशन अलग अलग, सिचुएशन के हिसाब से हम अलग अलग ये रिएक्ट करते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप हेल्पिंग मोड पे आते हैं, किसी के फेवर में हो जाते हैं आप, और जब आप फेवर में होते हैं तो रात को 1:30 बजे भी आए हुए फोन आपको अनोइंग नहीं लगते दोस्त। एंड आई वुड लाइक टू क्लैप फॉर यू मैंक एंड द टीम। अगर आपके साथ टीम है तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस टाइम पे हमारी काम पूरी कर रहे टीम है हैं। एक मैंने इसमें। भी व्हेन आई वाज कोविड पॉजिटिव, अभी मैं कोविड पॉजिटिव था, अभी मैं रिकवरिंग मोड पे हूँ। और मैंने भी एक देहरादून से ही एक मेरी हेल्पलाइन चल रही है, जहां मैं उत्तराखंड एंड पंजाब एंड यूपी के लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई रियली रियलाइज्ड कि ये बहुत जरूरी है इस टाइम। सो दैट्स व्हाई यस आई सर, ये आस्क्ड तो है। स्वाति मैम इन द बिगिनिंग कि मैं लीडर्स से साथ बात कर रहा हूँ या मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ। तो आई एम हैप्पी दैट आई एम टॉकिंग टू द लीडर्स, एंड दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ अ लीडर, that they extend their support to others when they are in need. And मैं एक बात बताऊं, if you really want to grow in your life, यस try सर, to become boss, try to be a leader. यस सर, लीडर हमेशा वो होता है जो लोगों की मजबूरी में सहायता दे करता है। सो दोस्तों, इन्फॉर्म एग्जैक्टली। अदर्स, बिकॉज द मोमेंट पीपल आर इन योर फेवर, वो आपकी हेल्प करने के लिए आते हैं। जैसे मयंक रात को 1:30 बजे फोन उठाते समय एनॉयड नहीं होते, उससे पहले अगर रात को 10 बजे इनकी गर्लफ्रेंड का ही फोन आता होगा, क्या यार सोने दो। आज एक अननोन सर व्यक्ति मैं का पिक ही नहीं करता था, प्रॉपर्ली कोई हैंडल फोन करना कॉल मैं पिक नहीं करता था 10 बजे के बाद। Good. So this is the only way to improve on your this is the only solution जहां से आप वापस आ सकते हैं, अपनी शॉर्टकमिंग्स को दूर कर सकते हैं। एंड दूसरी बात मैं दोस्तों बताऊंगा, हम में से बहुत से लोग बोलते हैं कि अपनी कमियों पे काम करो अगर सफलता चाहते हो, और मैं कहता हूं अपनी मजबूती, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो अगर सफलता चाहते हो। हम में से बहुत से लोग अपनी कमियों पे काम करते करते एवरेज जिंदगी जीते हैं, और विजेता वो होते हैं, विनर्स वो होते हैं जो अपनी जिंदगी में सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते हैं। क्योंकि कमियां तो हमारे अंदर 1000 हैं, उनको कमजोरी मत बनने दो, सिर्फ उसके ऊपर इंप्रूव ऑन करो और मूव कर जाओ। लेकिन अगर आपको विजेता बनना है, इफ यू वांट टू विनर इन योर लाइफ, दोस्त, you have only one solution: identify your strength and play with that. ओयो का ओनर रितेश अग्रवाल, 16 साल का लड़का जिसने अपना जिंदगी का पहला होटल इंडस्ट्री का चेन शुरू किया, 0 इन्वेस्टमेंट। भाई एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं है उस व्यक्ति का, एक भी उसकी ओन प्रॉपर्टी नहीं है, एंड एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है। He is just 23 or 24 now. He is a college dropout, simple college dropout. But उसको ये पता था कि he knows how to serve.
ही नोज उसकी स्ट्रेंथ क्या है। आज की डेट में ओयो के ऊपर बड़े जोक्स बनते हैं, और आप लोग उस इंडस्ट्री से हो तो आपको पता है ओयो होटल्स के ऊपर बड़े जोक्स बनते हैं, लेकिन आपको आज भी पता है जब आपको रूम बुक करना होता है तो ओयो इज अ सिनोनिम। यार ओयो करके देख लो। ही नोज व्हाट इज द नीड ऑफ द क्लाइंट। मेरे जैसा व्यक्ति जो लगातार ट्रेवल करता है, 22 दिन 25 दिन रहता है, सुबह 5 बजे किसी रेलवे स्टेशन पे लैंड करता हूं और 8 बजे से सेशन होता है, मुझे 2 घंटे के लिए रूम चाहिए दोस्त। वो कहता है ओके बुक ऑन आवर्ली बेसिस, 2 आवर्स के लिए मैंने पे किया, मैंने फ्रेशन अप हुआ, वर्कशॉप किया, शाम की ट्रेन पकड़ी वापस। एंड दैट्स व्हाई ही हैज grown so much. So he knows his strength. Bashendri Pal, she knows her strength. Lata Mangeshkar ji, she knows her strength. लता मंगेशकर जी ने कभी भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली संगीत की। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट यही है। लेकिन अगर आप लोग सब जानते हैं कि लता मंगेशकर जी आज की डेट में सबसे बड़ी सिंगर हैं जिनको दुनिया जानती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके नाम पे। अगर आप एक चीज सोचो दोस्त, आप में से कितनों को पता है कि वो तबला नहीं बजा पाती? कितनों को पता है वो हारमोनियम बहुत अच्छा नहीं बजाती? कितनों को पता है वो बहुत अच्छा गिटार नहीं बजाती? और अगर वो आज की डेट में गिटार लेके या तबला लेके प्रैक्टिस करें और रिग्रेट करें कि हाय मेरी तो कमजोरी ये है कि मैं इतनी बड़ी सिंगर होने के बाद तबला नहीं बजा पाती, तो वो अपनी एनर्जीज को गलत डायरेक्शन डाल देंगी। दैट्स नॉट हर फोर्टे। उनके फोर्टे है सिंगिंग। अदनान सामी वर्ल्ड का फास्टेस्ट पियानो प्लेयर है। सिल्वा मनी वर्ल्ड का फास्टेस्ट ड्रमर है। कितनों ने सिल्वा मनी को गाते सुना? तो आइडेंटिफाई योर ओन स्ट्रेंथ एंड प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस, आप उतने ही बड़े चैंपियन बनते चले जाएंगे। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, one of the best player, but they know cricket only. उन्होंने कुछ और ट्राई किया लाइफ कि चलो मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेट मी प्ले गोल्फ नाउ? नहीं किया। उन्होंने अपनी उसी एक स्किल को आइडेंटिफाई किया और उसी स्किल को इतना ब्रश कर दिया, इतना मांझ दिया कि अब उनसे बेहतर कुछ नहीं कर सकता कोई। एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, चांदनी चौक टू चाइना, बहुत बड़ी फ्लॉप मूवी थी, बहुत बड़ी फ्लॉप थी। राधे से बेटर थी, जो आज कल लॉन्च हुई है राधे, उससे बेटर थी। तो सुनने में आया कि अगर आप राधा देख के सर्वाइव कर गए तो आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा है कि अगर आप राधे देख के सर्वाइव कर गए तो यू कैन डोनेट योर प्लाज्मा टू द कोविड पेशेंट्स। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट मूवी। और इसीलिए दोस्तों मैंने अभी कल के फेसबुक पेज पे डाला भी था, बीइंग ह्यूमन एंड ह्यूमन बीइंग होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सोनू सूद और सलमान खान की मैंने फोटो डालते हुए लिखा था, बीइंग ह्यूमन एंड ह्यूमन बीइंग होने में बहुत बड़ा फर्क है। तो हमें ये सोचना है कि हमें अपनी इन शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम कैसे करना है, और इसका सिंपल सा दुनिया कहती है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। व्हाट अबाउट वुमेन्स? तुम इतने बड़े रेसिस्ट कैसे हो सकते हो यार? तुमने इतनी दुनिया की आधी आबादी को इग्नोर कैसे कर दिया? सर आजकल तो सब बराबर ही है ना, अधिकतर फेमिनिस्ट भी तो यही बोल रही है, मेन एंड वुमेन्स आर सेम, इक्वल है। I was just kidding. So मेंस जो हैं उनको ही परफेक्शन की जरूरत है, क्योंकि जब ऊपर वाले ने वीमेंस को इस दुनिया में उतारा तो उनको कंप्लीट करके उतारा था, तो दे डोंट नीड परफेक्शन। जितनी बड़ी मल्टीटास्किंग एक लेडी हो सकती है ना, उतना हम नहीं कर सकते। सो देखते हैं how to improve, how to work. So the simple thing is make a habit. Habit formation is very important. आप में से कोई भी व्यक्ति अगर मेरे साथ शेयर करना चाहे कि आप कि कोई भी एक शॉर्टकमिंग है जिसको आप ओवरकम करना चाहते हैं, या कोई स्ट्रेंथ है जिसको और ब्रश अप करना चाहते हैं,
आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मे बी यू कैन अनम्यूट एंड आई एम गोइंग टू गिव यू वन फॉर्मूला हाउ टू कम आउट फ्रॉम दिस थिंग। और मैं आप लोगों को अपनी लाइफ का एग्जांपल दे देता हूं। दोस्तों, मैंने इस 43 डेज के चैलेंज को जिस दिन लिया, आज से 12 साल पहले, उस दिन से मेरी लाइफ के अंदर अभूतपूर्व चेंज है। मैं वो व्यक्ति हूं जो बोल नहीं पाता था। मुझे पब्लिक स्पीकिंग छोड़िए दोस्त, मुझे शॉपकीपर की दुकान पे, शॉपकीपर जाता था राशन लेने की दुकान पे, तो सबसे आगे खड़ा होता था, क्योंकि 4 बजे राशन बंटना शुरू होता था, और रात को 9 साढ़े 9 बजे लौटता था, क्योंकि जो भी आता था उन्हें अंकल नमस्ते करके वो मुझे पीछे कर देते थे। मैं आज तक उस टाइम तक अपना हक तक नहीं मांग पाता था। पब्लिक के सामने मुझे डर लगता था। जब दुकान वाले को 100 रुपए दिए और 78 रुपए का राशन खरीदा, तो उससे 22 रुपए वापस नहीं मांग पाता था कि अंकल वो मेरा पैसा है। मैं इतना डरपोक था। मुझे जनता में जाने में, मुझे पब्लिक में जाने में, मेरे को बहुत दिल में जैसे दुख 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 होता था। बट देन आई रियलाइज्ड समवन एक्चुअली हेल्प्ड मी। उन्होंने मुझसे बोला, आप 43 दिन का एक प्रण लीजिए। अगर आप 43 डेज में बोलना नहीं सीखे, तो आप जैसी जिंदगी चाहे जी सकते हैं, लेकिन अगर 43 डेज तक आप, मैं व्हाट आई एम सेइंग टू यू, अगर आपको फॉलो करते हैं, तो आपकी जिंदगी में चेंज आएगा। मेरे अंदर सिर्फ एक क्वालिटी थी दोस्तों, मेरी केवल एक स्ट्रेंथ थी, वो थी परसिस्टेंसी। तो वंस आई हैव डिसाइडेड समथिंग, आई हैव डिसाइडेड। उसमें फिर मुझे बैकफायर करने की आदत नहीं है। 43 डेज तक लगातार मैंने बोलना शुरू किया। शीशे के सामने खड़े होकर, न्यूज़पेपर लेके, छत पे जाके चिल्ला चिल्ला के बोलता था। सर, हाँ सर, I've been doing so many work since last few years because I've been so stressed about my life. So, sir, I couldn't get adhere to it, and sometimes I feel like I just have to quit right now because I can't do it anymore. Sir, I'm just asking about you, sir, how to get consistency in your work while you're working, how to get steadiness in that work, sir. आयुष तेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, अभी तो नहीं है। Go and get one. सर, गर्लफ्रेंड से क्या हो जाएगा सर? गर्लफ्रेंड थोड़ा ना काम करेगी सर मेरे लिए। दोस्त करेगी। देख, मैं बताता हूँ आयुष, पता क्या है, जिस भी हैबिट्स को आप ओवरकम करना चाहते हैं ना, जिनको भी आप अपनी लाइफ में गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं, मेक देम योर गर्लफ्रेंड। और उनके सामने उन हैबिट्स को इतना परस्यू कर कि उसके बिना तो जी नहीं सकता भाई। जब मैंने अपनी लाइफ के अंदर अपनी जो आपकी भाभी हैं आज की डेट में, जब मैंने उनके साथ परस्यू करना शुरू किया था, तो मुझे ढाई साल लगे थे। 2.5 साल के बाद उन्होंने हाँ बोला था, और आज 12 साल से साथ हैं। ग्रेट सर। सो आप अपनी कोई एक शॉर्टकमिंग बताओ, या आप कोई एक हैबिट बताओ दोस्त, मैं उसका सॉल्यूशन देता हूँ। वेट, काम चल रहा है। यस सर। आयुष, सॉरी सर, कुड यू रिपीट सर? आयुष, आप कोई अपनी एक शॉर्टकम जिसके ऊपर आप वर्क करना चाहते हो, मुझे एक चीज बताना। सर देखो सर, मेरे को है म्यूजिक से प्यार। I love it. Every time I freestyle, I create my own beats and kind of stuff, sir. And sir, but sir, कुछ after some times क्या हो जाता है कि मैं मतलब बहुत ज्यादा एकदम फेड अप हो जाता हूँ सर, बहुत इजीली फेड अप हो जाता हूँ, मतलब फ्रस्ट्रेट, एकदम वो एजिटेशन दिखता है सर मेरे अंदर, एंड देन आई क्विट इट इजीली सर। सर उस चीज को कैसे ओवरकम करूं सर, उसे कैसे ट्रैक में ले आऊं कि मैं उस मतलब वे में चलूं? आपको ना एक कहाँ पे जाके आपको सबसे ज्यादा इरिटेशन होती है म्यूजिक पे? सर म्यूजिक में मेरे को उस पॉइंट पे इरिटेशन होती है जहां पे मैं अपने जो चीज मैं कर रहा हूँ उस चीज में लैग करूं। जहां पे मैं लैग कर गया वहां पे मैं क्विट कर दूंगा सर। उससे आगे मैं तो मेरे भाई मैं तुझे पहले दे चुका हूँ सर, थोड़ा ब्रीफ में दे दो सर। जब कमी नजर आए तो उसको कमजोरी मत बनाओ सर। फिर मैं कुछ टाइम बाद जब कमी नजर आए तो हो क्या रहा है ना आयुष तुम्हारे साथ, म्यूजिक में तुम्हारे पास वाली पैंट फट गई है।
Yes. तो फॉरगेट इट, नेक्स्ट लेवल पे मूव कर जाओ, क्योंकि पता है जब आप क्रिएटिव होते हो ना लाइफ में, जब बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हो और जब आप कहीं पे अड़ जाते हो ना, Yes. तो आपकी क्रिएटिविटी किल होने लगती है। तो अगर आपको कोई बीट समझ नहीं आ रही है, अगर आपको कोई चीज किसी पॉइंट पे आप अटक रहे हैं, आइदर गो एंड सीक द प्रोफेशनल हेल्प Yes, और sir. लीव इट फॉर सम टाइम एंड मूव टू द नेक्स्ट लेवल। तो आप उसको बाईपास करके अगली जगह चले जाओ। मैं आपको भी यही बताने वाला हूं कि आपको व्हेन टू क्विट, बट ये आप पहले ये बताओ, आप यू वांट टू बी बिकम म्यूजिशियन या करना क्या चाहते हो? आपकी लाइफ का गोल क्या है? सर गोल ये है कि मेरे को क्राउड चाहिए सर, मेरे को मेरे आगे जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोग हो उनके सामने मैं गाऊं सर, और मतलब अपनी वॉइस को इतना रेस करूं कि सर बहुत आगे तक पहुंचानी है अपनी आवाज। So what are you doing in this hotel management industry? नहीं सर, ये तो सर मेरा वो है ना, ये भी है सर, एक पैशन ही है ये भी ना। अभी तो कह रहा था मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं नहीं है, दो गर्लफ्रेंड लेके मेरी घूम रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी है सर। कौन सी? म्यूजिक। दोस्त मुझे नेगी सर ना बहुत मारेंगे, बट आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर म्यूजिक तुम्हारा पैशन है ना दोस्त, यस सर, परस्यू दैट। ना तो तुम यहाँ जस्टिफाई कर पाओगे ना वहां जस्टिफाई कर पाओगे। वही सर, यहीं पे सर, यहीं पे केओस क्रिएट हो रही है। मैं तो आपको ना म्यूजिक से इरिटेशन नहीं हो रही है, आपको परसिस्टेंसी में दिक्कत नहीं आ रही दोस्त। आप दो चीजों में मल्टीटास्किंग नहीं कर पा रहे हो, व्हेन टू स्टडी एंड व्हेन टू फॉलो म्यूजिक। आप सिर्फ कंफ्यूजन आपकी लाइफ का इतना है, आप इसमें टाइम मैनेजमेंट फॉलो करो। आप अपनी एकेडमिक्स को पूरा करो और साथ में आप अपना म्यूजिक का शेड्यूल बढ़ा दो। If you really want to become a rock star, if you really want to pursue music, दोस्त उसको इक्वल टाइम दो। यस सर। मैं आपको बताता हूँ, मेरी अपनी लाइफ का इंसिडेंट है। मैं कई सालों से अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करना चाह रहा था, मैं नहीं कर पा रहा था। लास्ट ईयर 2018 में मेरे साथ कमर में चोट लगी मुझे और मैं पूरे 6 महीने बेड पे था। मैंने कहा अब क्या करूं, नौकरी का भी दिक्कत थी। फिर मैं जो इरिटेशन आयुष आपकी है ना, वही मेरी थी कि मैं करियर काउंसलर बनना चाहता था, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता था, मैं अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता था और मुझे इरिटेशन होती थी, फ्रस्ट्रेशन होती थी कि मैं 6 महीने से बेड पे पड़ा हुआ हूँ। यस सर। 1 अप्रैल 2021, जस्ट 1 महीना पहले, आई क्विट माई जॉब। मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपनी ना तो नौकरी को जस्टिफाई कर पा रहा हूँ, ना मैं अपने सपनों को जस्टिफाई कर पा रहा हूँ। आई लेफ्ट दैट एंड नाउ आई एम अ फुल फ्लेज एंटरप्रेन्योर, पब्लिक स्पीकर, और मैं इस जर्नी में पड़ चुका हूँ। और जिस दिन मैंने अपने आप को नौकरी से रिजाइन किया, उसके 5वें दिन मुझे कोविड हो गया और कोविड से मैं रिकवर कर पा रहा हूँ। तो मेरे को ये लग रहा था ना तो मेरे पास अब इंश्योरेंस बचा है, ना मेरे पास अब फिक्स सैलरी बची है। हाउ विल आई सर्वाइव? जितना पैसा था, जितनी सेविंग्स थी मेरी लाइफ की, वो सारी की सारी लग चुकी थी दोस्त। मेरी इलाज में जो पिछले साल से मैं बीमार पड़ा हुआ था, बीच में मेरे फादर साहब को 2 बार हार्ट अटैक हो गया। यस। ठीक है, सो आई लॉस्ट ऑल द थिंग्स, बट देन आई सेड नो, दिस टाइम आई विल नॉट गो बैक टू माई ओन लाइफ जहां मैं जॉब करता हूँ। दिस टाइम आई हैव टू स्टैंड एंड आई हैव टू परस्यू माई vision and mission and my passion. Yes. So this you have to get the clarity. वरना मैं इतना एंजाइटी में रहता था, इतना एंशियस था मैं अपनी लाइफ में, मुझे इरिटेशन होती थी कि क्यों मैं कर रहा हूँ इन लोगों के लिए ये, मैं क्यों किसी की सुन रहा हूँ, मैं क्यों अपने आपको बर्न कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी का 80% वहां डाल रहा हूँ और अपने पैशन को जी नहीं पा रहा हूँ। एंड देन आई क्विट एंड आई एम वेरी हैप्पी। टुडे आई एम जॉबलेस, but I have a peace of mind. Today I am jobless, but I have lots of ideas and I have started earning. ठीक है, जो सैलरी आ रही थी उतना नहीं अर्न कर पा रहा हूँ, फर्स्ट मंथ ऑफ एंटरप्रेन्योर की शिप जर्नी है, बट आई एम डूइंग इट। इफ यू कैन नॉट रन, वॉक. इफ यू कैन नॉट वॉक, क्रॉल. इफ यू कैन नॉट क्रॉल, take small, very small steps, but do not stop
moving towards your goal. So if you have your goal that you want to pursue something in music, come what may, do not stop. Yes, sir. Take professional training. There are a lot of professionals. होटल इंडस्ट्री में भी आप रहते हुए अपना बैंड लॉन्च कर सकते हैं. आप होटल इंडस्ट्री में रहते हुए भी एक तरफ से अर्निंग करते हुए आप अपने आप को वेल एस्टेब्लिश सिंगर या म्यूजिशियन या आप एक कंपोजर बना सकते हैं. There are a lot of things you can do with the same thing. But the right approach for you is give equal time. So pursue your passion as well as complete your academics. Yes. Do not compromise. कई बार क्या होता है, हम में से बहुत से लोग अपने एकेडमिक्स को सैक्रिफाइस कर जाते हैं और म्यूजिक में बहुत बड़ा कंपटीशन है, तो कई बार क्या होता है हम उन चैलेंजेस को फेस करके फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं. सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हैव अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट. अब देखते हैं दोस्त, हैबिट को कैसे बनाना है. हैबिट बनाने के लिए आपको सिर्फ 43 डेज तक, एंड आयुष ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ बेटा, आप एक काम करो, आप जहां पे भी अटक गए हो, यस सर, अपनी डीपी में या अपने स्टेटस में डालो 43 डेज चैलेंज. ओके सर. एंड दिस इज फॉर एवरीवन. और अपनी लाइफ में कोई एक हैबिट चूज कर लो जो आप बिल्ड करना चाहते हो. कोई एक हैबिट. आप मल्टीपल करोगे आप फंस जाओगे, आप ट्रैप में आ जाओगे. चूज वन हैबिट या चूज वन शॉर्टकमिंग जिसको आप ओवरकम करना चाहते हो, या चूज वन स्ट्रेंथ जिसको आप और ब्रशअप करना चाहते हो, एंड टेक 43 डेज चैलेंज एंड put it on your status and say 43 days challenge, next day 42 days challenge, and start thinking and acting on those things. What will happen, Ayush, पता है? मैजिक. नो, कुछ मैजिक नहीं है. जानते हो क्या होगा? Yes, sir. आपके फ्रेंड सर्कल, ये मुनीश राणा इज योर फ्रेंड? Yes, sir. मोक्षदा इज योर फ्रेंड? Yes, sir. रवि जी भी आपके फ्रेंड है? Yes, sir. आयुष भी है, जसप्रीत भी है? Yes, sir. अच्छा, आयुष तो आप खुद ही हो. हाँ, तो ये जो लोग जानते हो क्या करेंगे? Yes, sir. ये आपसे पूछेंगे किस चीज का चैलेंज है भाई, और जब ये लोग चैलेंज लेंगे ना तो आप हंसेंगे शुरू में. Yes, sir. तभी मैं यहाँ पे ना फुल सबको बता रहा हूँ ताकि कोई किसी को भी हंसे ना. ठीक है? आपके आसपास के आपके रिलेटिव्स देखेंगे उन चैलेंजेस को, पूछेंगे किस चीज का चैलेंज लिया 43 डेज का, एंड व्हेन यू विल स्टार्ट शेयरिंग योर चैलेंजेस विद एवरीवन, दे विल स्टार्ट ह्यूमिलेटिंग यू फर्स्ट, दे विल स्टार्ट लाफिंग एट यू फर्स्ट, एंड तब जो मोटिवेशन जनरेट होगा ना कि आई वांट टू प्रूव देम रॉन्ग, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ राइट, जब वो ह्यूमिलेशन आता है ना लाइफ के अंदर, पता है लाइफ में रॉकेट से ज्यादा आग कहीं लगी होती है तो ह्यूमिलेशन में लगती है. Yes, sir. जब मोदी जी को अमेरिका ने बोला कि मैं आपका वीजा नहीं दूंगा, वो पब्लिकली ह्यूमिलेशन था उनका वर्ल्ड वाइड. और एक दिन आया था कि ट्रम्प एंड बराक बोथ बिकम द फ्रेंड, और अमेरिका में क्या हुआ था? हाउडी मोदी. Yes. That's the power of humiliation. That's the power जब पब्लिक आपको ह्यूमिलेट करती है और आपके अंदर वो आग लगती है कि yes, I want to prove myself right. Don't work to prove them wrong. किसी भी एक हैबिट का 43 डेज का चैलेंज लो और दोस्तों अपना चालान कटवा लो. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चालान कटवा लो, क्योंकि चालान जब कटता है तो आपको पता है ना 24 घंटे के अंदर दोबारा चालान नहीं कट सकता. Yes, sir. अच्छा, चालान कट गया एक चौराहे पे, दिलाराम पे कट गया, अब मसूरी बाईपास हाईवे पे जा रहे हो तो कहाँ पे कटेगा चालान? कटेगा नहीं सर. तब क्या करोगे तुम? रिसीप्ट दिखाएंगे. रिसीप्ट दिखाओगे, पुलिस वालों के मजे लेते हुए बाइक और तेज करके निकल जाओगे? नहीं सर, हम मजाक करते हैं उनके साथ और मजे सर देखो सर आज नहीं. सिमिलरली क्या होता है जब आप अपनी चैलेंजेस का चालान कटवा लेते हो ना लाइफ में, जब आप पूरी दुनिया को ढिंढोरा पीट देते हो, yes, तब आपके ऊपर प्रेशर होता है अपने आप को प्रूव करने का. yes, sir. आपकी मदर ने आयुष को एक सैक्रिफाइस किया है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में, एंड दिस इज ओनली नॉट फॉर आयुष, इट्स फॉर एवरीवन. सर सभी के पेरेंट करते हैं सर उनके बच्चों के लिए. पता है मेरे साथ क्या हुआ था?
Yes, sir. मेरी मदर ने अपने कान के झुमके गिरवी रख दिए थे मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए। और मुझे गोल सेटिंग की पावर नहीं पता थी, मुझे इस मोटिवेशन का नहीं पता था। तो जब मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ज्वाइन किया एज अ सेल्स पर्सन, तो मुझसे पूछा कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, एंड आई वाज गोल मटोल, मतलब मेरे को उस गोल का पता ही नहीं था मेरी लाइफ का गोल क्या है। मैं गोल बताने में भी गोल हो गया था। Yes, sir. तो मेरे साथ ये एक्सरसाइज किसी ने कराई थी, उन्होंने बोला था आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में किसी ने कोई आपके लिए सेक्रीफाइस किया है। तो मेरे को यही याद था कि मेरी मदर ने अपने झुमके जो हैं वो गिरवी रखे हैं मेरी पढ़ाई के लिए। उन्होंने मुझसे बोला डू वन थिंग, एंड दिस वाज फॉर एवरीवन, सो दिस इज फॉर एवरीवन हियर आल्सो। अगर आपको कोई भी दोस्त, कोई भी मित्र, कोई भी फैमिली पेरेंट, भाई बहन, रिलेटिव, किसी ने भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट लाके दिया जिसकी वजह से आज जो आप हैं वो हैं, आप उनको फोन करो और उनसे बोलो थैंक यू फॉर दैट डे जो आपने उस दिन मेरे साथ किया था। जिस दिन मैं म्यूजिक से पहली कमाई करूंगा एज ए प्रोफेशनल, जिस दिन मैं होटल इंडस्ट्री को सर्व करते हुए अपनी पहली सैलरी लूंगा, जिस दिन मैं अपने इस ड्रीम को पूरा करूंगा, और जब उस ड्रीम को पूरा करते हुए मेरी पहली इनकम आएगी, उससे मैं आपके लिए ये करूंगा, छोटा सा कुछ भी। Yes, sir. When I called my mom and I said कि मम्मा मैं आपके वो झुमके वापस दिलाऊंगा, तो मेरी मम्मी ने क्या बोला होगा आयुष? सर मैं कैसे बताऊं सर? अच्छा, अगर आपने भी मम्मी के साथ कुछ ऐसा फोन किया कि मम्मा आपने उस दिन मेरी लाइफ में सेक्रीफाइस किया था, थैंक यू, आज जो कुछ हूं मैं आपकी वजह से हूं, जब मैं इससे कमाऊंगा पहली बार तो मम्मा मैं आपके लिए करूंगा, तो आपकी मम्मा क्या बोलेंगी? ऐसे मेरे घर वाले तो बोलते हैं देखते हैं बेटा की क्या करता है। क्या बोलेंगी? देखते हैं बेटा की क्या करता है। देखते हैं बेटा की क्या करता है। और मम्मी की आंखों में चमक आ जाएगी। यस सर। कि ही इज थिंकिंग अबाउट मी। और जिस दिन आप वो चीज लेके उस दिन घर पहुंचोगे, उस दिन आपकी मम्मी की आंखों में क्या होंगे? आंसू, खुशी, खुशी के आंसू। और उन खुशी के आंसू से बड़ा मोटिवेशन लाइफ में कुछ नहीं है। तो आयुष, इफ यू रियली वांट टू परस्यू योर पैशन इन म्यूजिक एंड होटल इंडस्ट्री, यस सर, मेक योर मम्मा योर रोल मॉडल। यस सर। उनकी फोटो लगा, उनको बता मम्मा ये 43 डेज का चैलेंज मैंने आपके लिए लिया है, 43 डेज में आई चेंज दिस थिंग इन माय लाइफ। यस सर। एंड जिस दिन बदल देगा ना, उस दिन मम्मा के पास जाना, कहना मम्मा थैंक यू। यस। उस दिन के बाद घर वाले ये कभी नहीं बोलेंगे कि देखते हैं क्या करता है, वो ये बोलेंगे। सो दैट्स अ सिंपल स्टेटमेंट फॉर यू। 43 डेज का चैलेंज कैन एक्चुअली हेल्प यू इन योर लाइफ। और देखो, जब आपकी लाइफ में कोई हैबिट बन जाती है ना, अगर मैं इस हैबिट में से एच हटा दूं, क्या बचेगा? हैबिट। और एच ए दोनों हटा दूं तो क्या बचेगा? बेट। अब बी हटा दूं तो एट। मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई चीज हैबिट बन गई, कोई चीज बच गई, आप उसे कितना भी बर्बाद कर लो, कितना भी ruin कर लो, it will remain in you. Yes sir. So make good habits. If you want to go for your best health, you want to pursue your passion, जो भी है आपकी लाइफ में, you want to study hard, you want to be a speaker, you want to be a public performer, जो भी बनना चाहते हो, make it your habit. Start dreaming, fake it till you make it. Yes. I believe in one thing, the moment you will start faking yourself till you make it, fake it. जब आप अपने दोस्तों के पास जाएं, जब अपनी क्लासेस को ज्वाइन करें, behave like a rock star ना? Yes sir, I do. Behave like that. Don't burn your opportunities. You have ample of time. This is a lockdown period. Here you can pursue your passion. Here you can excel in your academics. Here you can get a lot of new habits. And do not sit and watch Netflix. Do not spend your time watching YouTube. Do not sit and waste your time. Yes. Don't burn your opportunity for your short-term benefits. Do not burn. I request. अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो this is my library.
इसके अंदर कम से कम 300 किताबें रखी हैं और मेरे दूसरे वाले रूम के अंदर करीब करीब 400 किताबें रखी हैं। 700 किताबें मैं पिछले 1 साल के अंदर लेके आया हूँ। मतलब किताबें तो मेरे पास बहुत पुरानी हैं। पिछले 1 साल के अंदर मैंने करीब करीब 22-25 किताबें पढ़ डाली हैं। I have pursued new different courses. मैंने अपने आप को TEDx स्पीकर का मैंने सपना देखा 6 महीने पहले। आई वांट टू बी अ TEDx स्पीकर। 30 तारीख को जिस दिन मेरी कंपनी के अंदर लास्ट वर्किंग डे था, जब मैं अपनी नौकरी छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जा रहा था, मेरा टेक टॉक हो रहा था। 6 बजे मैंने रिजाइन किया था और 7 बजे मेरा टेक टॉक था, बिकॉज वो मेरा ड्रीम था। आई वांट टू एस्टेब्लिश माई सेल्फ एज अ टेक टॉक स्पीकर। Do not burn your time. Do not burn your opportunities. My humble request. Utilize your time. डे की शेड्यूलिंग करो। अपने आप को अपने बारे में लिखो। यहाँ पे देखो, मैं आज भी आप लोगों से बात करने से पहले लिख के लाया हूँ मुझे क्या बोलना है। अपना शेड्यूल बनाओ। प्लीज मेक योर ओन शेड्यूल एंड फॉलो दैट। हम में से पता है, हम में से कितने लोग अपने आप को खुद से अनसक्सेसफुल बना लेते हैं। आयुष से मैं बात नहीं करूंगा, बेचारा बहुत देर से हिट लिस्ट में मेरे साथ। रिंकी और रवि और मोक्षदा, एनीवन कैन ओपन? Yes, sir. Yeah, Moksha. How are you? I am good, sir. How are you? I am good too, dear. Great. अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, आप सुबह किस समय उठते हैं? Sir, 8 o'clock. अलार्म लगाते हैं? No, sir. अच्छा, अलार्म नहीं लगाते हैं? बन गया है, सर रूटीन बन गया है। रूटीन बन गया है। अगर आपको 5 बजे उठना है तो क्या करोगे दोस्त? सर अलार्म लगाना पड़ेगा। अलार्म लगाना पड़ेगा। और अलार्म लगाता ही हिंदुस्तान में आदमी पहला क्या करता है जैसे अलार्म बजता है? हाँ, अलार्म को बंद कर देते हैं। अलार्म को बंद करते हैं या क्या करते हैं? सर जैसे बजेगा उसे बंद कर देना और फिर से सो जाना। हम उस अलार्म को स्नूज कर देते हैं या हम उस अलार्म को बंद करके दोबारा सो जाते हैं। वेल सेड रिंकी। And now think about your own life. We all think that we all are a leader. हम अपनी लाइफ के फ्यूचर लीडर्स हैं, बट थिंक हम जो रात को डिसाइड करके सो रहे हैं कि आई वांट टू गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग और 6 o'clock इन द मॉर्निंग और 8 o'clock इन द मॉर्निंग, हमारी लाइफ का पहला सुबह का डिसीजन, हम उस पर ही फेल हो रहे हैं। वी आर फेलिंग व्हाट आई हैव डिसाइडेड बाय माय ओन, जिसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। किसी ने नहीं बोला सुबह 5 बजे उठना है। मैंने खुद डिसाइड किया मैं सुबह 5 बजे उठना चाहता हूं और खुद अपने लिए वो डिसीजन को मैंने स्नूज कर दिया, डिले कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। एंड हाउ वी कैन से दैट वी वांट टू अचीव द सक्सेस इन लाइफ, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ का लिए हुए छोटे से अलार्म के डिसीजन को नहीं परस्यू कर पाएंगे तो अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन को कैसे लेंगे, उसके ऊपर कैसे स्टिक रहेंगे। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, please take small decisions and start achieving on those things, start acquiring those successes. छोटी छोटी सक्सेस अवेलेबल है बहुत सारी। आई वांट टू get up at 5 o'clock, I will go for music class, I will do this, make a checklist, tick 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 tick, done। दिन के 10 शेड्यूल बनाओ, दिन में से 10 शेड्यूल में से ऑनेस्टी के साथ अपने आप से ऑनेस्ट रहो। डोंट बी ऑनेस्ट विद अकांशु सर, विनय सर, स्वाति मैम, नेगी सर, डोंट बी ऑनेस्ट विद अस, डोंट बी ऑनेस्ट विद योर फैमिली फ्रेंड्स। आई एम नॉट here to teach you morals, I am not a sadhu baba, बस be honest to yourself कि 10 डिसीजन लिए थे आज सुबह से, 10 में से 6 पूरे हुए, 60% सक्सेस रेट, हाउ कैन आई मेक इट 70%? नेक्स्ट डे वर्क ऑन 7, next day work on 8, next day work on 10, and then make the list to 20, then make the list to 30, and that's how you learn how to achieve success in your life. छोटे छोटे से गोल्स हैं दोस्त, अगर आप उनको लाइफ में लेना शुरू करोगे, you will acquire success, and success is all about habit. सक्सेस जो है ना वो हैबिट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
and then I'll quickly sum up with this thing. I think now Zoom बंद हो गया था. When to quit. When to quit. That's very important. इससे पहले एक बात बता दूं आप लोगों को. ये मीटिंग का टाइम सिर्फ 1 मिनट 35 सेकंड बचा है क्या? We have to relog in, ma'am. Yes, sir. Okay, so let's do one thing. Let's relog in क्योंकि अभी फिर flow ब्रेक हो जाएगा. So let's relog in. Can we do this? Sure. Yeah. Okay. So अगर मैं आप लोगों से एक बात करूं, how do we react and respond to the situations? So this is a second last topic, and then I'll take 10 more minutes, and then we'll wind up. How do we react and respond? That's very important. So life में situations आएंगी. You all are professionals. You all are a leader, and you are a human being. और human being की life में कहीं ना कहीं daily basis पे बहुत सारी situations आती हैं. And situations को handle करने के 2 तरीके हैं. पहला, हम उस पर react करें, and दूसरा हम उस पर respond करें. So can anyone tell me what is the difference between responding and reacting? रिस्पॉन्डिंग मीन्स कि जैसे कोई प्रॉब्लम आई तो हाँ मेरे को पता लगा ये प्रॉब्लम है तो मैं अब इसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा और उस पर अप्लाई भी करूंगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. बट रिएक्शन ये है कि हमारे पे प्रॉब्लम आई, हम घबरा गए कि यार अब ये प्रॉब्लम आ गई, अब कैसे होगा वगैरह वगैरह. तो जब ऐसा फेज आता है तो फिर लोग फेल कर जाते हैं. अगर हाँ वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनेंगे तब वो उसको सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे. बट हाँ अगर वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड बन जाएंगे तो फिर और रायता फैलता जाता है. ट्रू. सो रायता फैल जाता है वहां पे. हाँ, किचन में इंटरेस्ट है आपका? यस सर. हाँ, तभी रायता फैला रहे हो बेटे. गुड. विनय सर अच्छा शेफ बनेगा. बिल्कुल सर, बिल्कुल. ग्रेट. सो रायता नहीं फैलाते अपन. हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, हमें रिएक्ट नहीं करना. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम रिएक्शन मोड पे होते हैं. और ये एक व्यक्ति का, किसी भी इंडिविजुअल का एक बिहेवियर ही होता है, रिएक्शन. क्विक रिएक्शन आता है. अगर मेरे को यहाँ पे चुटकी काटता हूं तो मेरा हाथ यूं हटेगा. दिस इज नॉट रिस्पॉन्स. आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन, आई एम रिएक्टिंग. अगर मेरा हाथ गर्म पानी में जाता है तो हाथ वापस आएगा. That's a reaction. That's not response. But situations, जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हमें रिस्पॉन्ड करना होता है. तो एक बार क्या हुआ, एक महिला एक रेस्टोरेंट के अंदर गई अपने 3-4 फ्रेंड्स के साथ. जब वो अपने एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है, टेबल की तरफ जा रहे होते हैं वो, तो उधर से 2-3 वेटर आ रहे होते हैं, सर्वर्स आ रहे होते हैं खाना सर्व करने के लिए, और ये लोग अपनी टेबल की तरफ बढ़ रहे होते हैं. अचानक एक कॉकरोच उड़ता है और एक लेडी के शोल्डर पे आ जाता है. क्या हुआ होगा मोक्षता, मलिका, क्या हुआ होगा? कॉकरोच ऑन द शोल्डर, क्या हुआ होगा? उन्होंने तो शाउट किया होगा. यस. तो उन्होंने, उस लेडी ने बहुत तेजी से शाउट किया. उस शाउट करने के चक्कर में व्हाट हैपेंड, जो 2 सर्वर्स आ रहे थे खाना लेके, उनके हाथ से खाना छूट गया और वहां पे मैन क्या हुआ, रायता फैल गया. उसके बाद वो कॉकरोच उड़ा और दूसरे के पास चला गया, क्योंकि कॉकरोच भी डर गया, तो दूसरी लेडी के शोल्डर पे चला गया. उसने और तेज शाउट किया, एंड धीरे 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 पूरे रेस्टोरेंट के अंदर एक chaotic situation क्रिएट हो गई. Everyone was reacting to the situation, but no one was, even people were not aware कि हो क्या रहा है. एक वेटर आता है, आराम से उस लेडी के पास जाता है, कॉकरोच को उठाता है और बाहर थ्रो कर देता है. And that's the solution.
हमें चिल्लाने से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, उस कॉकरोच को हटाना वाज इंपॉर्टेंट। जब मेरी पैंट फटी थी और जब मैं इंटरव्यू देने गया था, तो मुझे पैंट को लेके क्योटिक नहीं होना था, मुझे उसको कवर अप करते हुए धीरे से जाके इंटरव्यू कंडक्ट करके अपना इंटरव्यू में परफॉर्म करना था। उस परफॉर्मेंस को अपने भेजे पे, अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना था। अभी इतने सारे लोग, बीच में कितना क्योस हो गया था पूरे इंडिया के अंदर कि हॉस्पिटल्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इतना क्योस मीडिया की तरफ से हर जगह से क्योस आ रहा था, एवरीवन वाज रिएक्टिंग, बट बहुत कम लोग थे जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया एंड हु स्टार्टेड हेल्पिंग अदर्स। दैट्स हाउ लीडरशिप थिंक। अब बड़ी बात आती है कि सर दुनिया कहती है डोंट क्विट, क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। कब तक आप क्विट नहीं करोगे? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कब तक? मैंने एक शेयर खरीदा है जिसकी कीमत थी 5,000 रुपए। मैंने उसको खरीद लिया और अंदाजा था कि ये बढ़ेगा, वो बढ़ ही नहीं रहा है, वो ड्रॉप होके 3,500 पे आ गया। मेरे पास ऐसे 1,000 शेयर है। मैं कब तक क्विट नहीं करूंगा? आई वॉन्ट टू बिकम अ म्यूजिशियन, बट मेरे को ये पीछे रखा हुआ गिटार उठाना ही नहीं है। मैं कब तक क्विट नहीं करूंगा? हम में से बहुत से लोग सिर्फ इस चीज को कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो एंड यू विल गेट अ सक्सेस वन डे। डेफिनेटली यू विल गेट अ सक्सेस वन डे, बट उस सक्सेस की कीमत कितनी चुका चुके हैं? हमें व्हेन टू क्विट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लाइफ को ना एक स्टॉक मार्केट की तरह देख के चलना चाहिए। स्टॉक प्रॉफिट भी बुक करना है, स्टॉक लॉस भी लगा के चलना है। हम किस लेवल पे अपने आप को क्विट करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे रामाडा के अंदर ही जॉब चाहिए, मुझे रामाडा के अंदर ही जॉब चाहिए। I'm getting a lot of opportunities. I'm not serving those opportunities. I'm declining all the interviews. I'm declining all the call letters because I want to serve Ramada. And Ramada में full staff है, उनको they don't need. But कोई motivational speaker आता है मेरे जैसा, बोलता है don't quit. विनय जी लगे रहो, और विनय जी बैठे हुए बेरोजगार। When to quit? That's very important. आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट को कैलकुलेट करना आना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर है, रोज फैमिली में क्योटिक सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, व्हेन टू क्विट, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप किसी चीज को एंड करते हैं तब आप दूसरे डायरेक्शन में सोचना शुरू करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। सो आपको अपनी क्विट करने की हैबिट बिल्ड करनी है, व्हेन टू से नो एंड व्हेन टू क्विट। I was done at 1st April 2021. I was done with this thing. I want to quit corporate life and I will serve my own passion. I quit and I was a successful person there. I decided because I have evaluated the opportunity cost कि मैं वहां रह के कितना कमाऊंगा और यहां रह के अपॉर्चुनिटी मेरे को क्या है। So you should know this. That's very important. और इसको करने के अलावा सिंपल सा तरीका है कि आपको ये कैलकुलेट करना है कि आप उस पैशन के लिए कितने ज्यादा उस पर्टिकुलर पैशन के लिए आप कितने पैशनेट हैं। जब आप उस किसी पर्टिकुलर पैशन के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं एंड इफ यू रियली वांट टू डाई फॉर दैट थिंग,
pursue. If you think I have two options, this and that, quit. You have to leave one thing. आपको किसी एक को चूज करना पड़ेगा. So I am not saying quitting your job and quitting your dreams are important. I am saying if you have 2, 3, 4 multiple options, quit from 1, 2, 3, 4 and choose one. Choose one, evaluate it well. I want to serve hotel industry in Canada, but I don't have passport. I want to serve a cruise, but I have like homesickness. So I want my mama to be with me. I want my girlfriend, my family, everyone with me there. Sorry, boss, you have to quit. Serving Star Cruise as chief chef is your dream, but मेरे को होम सिकनेस है, मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता. You have to quit one thing. Either you have to quit that dream job or you have to quit your family. दोनों तो नहीं मिलेंगे दोस्त. So कई बार क्या होता है, हम हर चीज बैलेंस करने के चक्कर में सब कुछ एवरेज जिंदगी जी जाते हैं. हम सब में एक क्वालिटी होती है जो हमें ऊपर लेके जाती है, और हम सबके पास एक लिमिटेशन होती है जो हमें नीचे लेके जाती है. अब हमें ये चूज करना है कि हमें उस लिमिटेशन को क्विट करना है या उस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करना है, उस स्किल को, उस अपॉर्चुनिटी को हमें अपने आप को चूज करना है. That's 100% up to you. And for that, you have a lot of people with whom you can discuss. क्योंकि अभी आप लोग अपनी लाइफ में मूव करने के लिए अगर रेडी हो रहे हैं. आपके जो मेंटोर्स हैं यहाँ पे, आपके एकेडमिक्स हेड्स हैं, जो आपके जो किचन दिख रहे हैं जैसे विनय सर, या आपके जो हाउस कीपिंग के जो एचओडी सर हैं, जितने भी लोग हैं, ये आपको मेंटोर करने के लिए रेडी हैं. यू हैव टू चूज फ्यू थिंग्स वेयर यू वांट टू मेक योर करियर. दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल. क्योंकि लाइफ के अंदर प्रोज एंड कॉन्स को अगर आपने वे नहीं किया डियर, देन यू विल बी इन ट्रबल. आप किसी जगह पहुंचने के बाद बोलते हैं मुझे तो हाउस कीपिंग में आना ही नहीं था बॉस, मुझे तो शेफ में आना था, शेफ बनना था. एंड उस समय जब प्रोफेशनल आपके अंदर एंजाइटी डेवलप होगी, वो आपके करियर को ना तो ग्रो करने देगी, ना आपको चैन से जीने देगी. So this is the right time when you have your mentors with you, discuss with them, make a forum, identify your own strength. मुझे विनय सर से कंसल्टेंसी लेनी है अगर मेरे पास ये पर्टिकुलर ट्रेड हैं. If I can play well with the masalas, I can think creatively, I can create some more dishes, I am good at this, I will do this. I am good at reception. मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है. I am a rock star. I can handle crowd. I can manage crowd. I can pull their attention. So should I go into the housekeeping? No. I should be the part of one of the best hotel जहाँ पे मैं event manager हूँ और वहाँ पे event head कर रहा हूँ. So अभी आपको क्या करना है, आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, and sit down, write down your strength and weaknesses. आप अपने bifurcate कर लीजिए अपने ट्रेड्स के accordingly, and then make a forum with your academic coordinators, sit with them, try to identify, and then accordingly start taking the specialization in your stream. Making sense? Logical? Yes, sir. Yes. Makes sense? Jaspreet? Great. That's very important. So I'm not saying quitting when to quit your passion, when to quit your dream. Don't quit.
आप लोगों को एक कहानी इसको थोड़ा और समझा देता हूं, उसके बाद विल वाइंड अप द थिंग्स एंड आई विल गिव अ लिटिल बिट अबाउट मी एंड देन विल वाइंड अप। सिकंदर का नाम सुना है? विश्व विजेता कहते हैं उसे। 23 साल की एज में उसने पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकल गया था, याद है? हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा होगा। व्हाट वाज द सक्सेस मंत्र ऑफ सिकंदर? जब उसकी फौज किसी कंट्री के ऊपर अटैक करती थी, अटैक प्लान करती थी, जब वो जाते थे, अटैक करते थे, तो मोस्टली उस टाइम पे नदियां हुआ करती थी। जितनी भी जब उसकी पूरी फौज जब पार कर जाती थी उस पूरी नदी को, पूरा एक एक सिपाही वापस हो जाता था, अंदर हो जाता था, तो सिकंदर खुद जाके हर एक ब्रिज को बर्न कर देता था। अब उसकी फौज के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, टू विन सो दैट यू कैन मूव अहेड। पीछे तो मौत है ही है। दैट्स द राइट एग्जांपल ऑफ क्विटिंग। अपने जितने ऑप्शंस हैं उनको, मल्टीपल ऑप्शंस को खत्म करते चले जाओ एंड चूज वन। तो आपको भी सिकंदर बनना है। हमारे पीछे हजार तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हैं, हजार तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हैं। नेटफ्लिक्स है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, फैमिली हो सकती है, आप में से कोई मैरिड हो सकता है, किसी की हेल्थ एक डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। हजार हजार डिस्ट्रैक्शंस हैं। यूट्यूब भी देखना जरूरी है, अपने टिकटॉक भी बनाने हैं, फेसबुक भी अपडेट करना है, इंस्टा पे भी तो फोटो डालनी है। हजार डिस्ट्रैक्शन है, बट सिर्फ और सिर्फ एक गोल है, करियर। अगर आप उस करियर को मेन मान लेते हैं और पीछे के सारे डिस्ट्रैक्शंस के ब्रिजेस को बर्न करते चले जाते हैं, माय डियर, नो वन कैन स्टॉप यू टू अचीव व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डिजर्व। बट फॉर दैट यू हैव टू burn your bridges, but don't burn your opportunities. So that's it from my side. My name is Akankshu Shrivastava, and a small story about me. आप लोग चाहें तो उसको TEDx पे भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी जीवन की शुरुआत की थी एक मोमबत्ती बनाने के कारखाने में काम करने वाले बच्चे की तरह। व्हेन आई वाज इन ग्रेड 5, तो मैं दोनों हाथों से, इन हाथों से मोमबत्ती, गरम मोम के अंदर धागा डालने का काम करता था, जिसका मुझे 5 पैसा मिलता था। और घर आते समय मुझे मिलते थे दलिया, कुछ मोम और 5 से 7 रुपए दिन के। That was my first income, and that's how I started my life. That's how I started my career. उसके बाद I joined Pizza Hut and I was a server. वहाँ पे मैं सर्विंग किया, and that's why I'm saying this was my dream, but मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने पिज़्ज़ा हट ज्वाइन किया, जहाँ पे मॉपिंग करना वाज माय फर्स्ट जॉब, क्लीनिंग द वॉशरूम वाज माय फर्स्ट जॉब। उसके बाद मेरे को मेक टेबल पे काम मिला था, जहाँ पे मैं डो बनाता था। उसके बाद मैंने पास्ता बनाना सीखा, एंड इतना ही बनाना मुझे आज भी आता है। उसके बाद आई स्टॉप लर्निंग, तो अभी थोड़ी बहुत खिचड़ी बना लेता हूँ जब अकेला रहता हूँ। तो That was my dream कि मुझे ये पैशन को परस्यू करना है। बट फैमिली प्रॉब्लम्स मेरे पास इतनी ज्यादा थी, मेरी लाइफ इतनी ज्यादा स्ट्रगल में थी कि that I burned my opportunity। और आज मुझे 15 साल लगे अपने पैशन को फॉलो करने में, 15 साल। You all are young। मैं नहीं चाहता कि मयंक 15 साल बाद अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पाए। मैं चाहता हूं मयंक अगले 5 साल के अंदर थ्रू हो जाए। सो बर्न योर हर्डल्स, बर्न योर डिस्ट्रैक्शंस। आप लोगों के ऊपर प्रेशर होगा, सबके घर में लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस हैं, बट दोस्त ऑलवेज रिमेंबर, मोमबत्ती बनाने का काम तो नहीं कर रहे हो ना। सो लाइफ आपको ऊपर ले जाने वाली होती है, लाइफ आपको नीचे ले जाने वाली होती है। वी ऑल आर सराउंडेड बाय आवर डिसीजंस। मेरी और आपकी लाइफ इस बात पे की क्वालिटी इस बात पे डिफाइन करती है कि हम किस क्वालिटी के डिसीजंस लेते हैं। अगर हमारे डिसीजंस अच्छे हैं तो हमारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होगी। अगर हमारे डिसीजंस में गड़बड़ है तो हमारी लाइफ की क्वालिटी हमारे लिए हुए डिसीजंस के बेस पे ही होगी। That's it from my side. Now I open it for question and answer if you have any question.
And definitely I would like to say thanks to Negi sir, to Vinay sir, हाउसकीपिंग वाले सर का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एंड कोऑर्डिनेटर सर का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे. So thanks to everyone, thanks to Servo team, thanks to the management, and thanks to the Swati ma'am. And Mayank, you are doing a good job for at least for COVID. God bless you. And लगे रहो दोस्त, आप लोग जितने भी इनके दोस्त हैं, अगर आप इनके साथ जुड़ सकते हैं, मेरे को भी जोड़ लेना और इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके आते हैं. So that's it from my side. If you have any question, maybe just can ask or maybe please ask question if you have. Ayush, Rinki, Malika, Ravi. Hello. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Hi, Manish. Sir, I have one question. And the question is how to overcome mother tongue influence. Practice. Practice, practice, practice. कहाँ के रहने वाले हो? Sir, हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट ऊना. ओके, सो क्या चैलेंज आता है? सा को शाह बोलते हो इंग्लिश में क्या? नहीं सर, इसमें दिक्कत ये आती है जैसे कुछ वर्ड प्रोनाउंस करना है तो उसको मतलब प्रॉपर्ली प्रोनाउंस नहीं होता वो. अब आपको एक बात बताता हूँ, वॉइस एंड एक्सेंट की ट्रेनिंग्स होती हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं. दैट्स अवेलेबल. बट आई थिंक स्वाति मैम कैन हेल्प यू आउट. स्वाति मैम इज अ लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट. Yes, yes sir, he has improved a lot. Great. And second thing, Manish, I'll request you, कुछ पॉडकास्ट जो हैं उन्हें डाउनलोड कर लो इंग्लिश स्पीकिंग के, जहाँ पे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, पॉडकास्ट ले लीजिए. दूसरा एक ऐप है जो मैं अपनी बेटी के लिए देता हूँ, बट देखो कभी भी इफ यू वांट टू स्टार्ट इन योर लाइफ, स्टार्ट फ्रॉम जीरो. राइट, कुछ भी नया सीखना है, क्योंकि जब आप हाफ से सीखना शुरू करते हो तो फिर चैलेंज आता है. उसका है नाम, गूगल की है वो ऐप, गूगल बोलो. ओके, गूगल बोलो है बेटा, बहुत बेसिक ऐप है, ठीक है. इसके अलावा भी आपको लिंग्विस्टिक की काफी सारी मिल जाएंगी, बट आई लव गूगल बोलो. और वो आपको एक एक आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो रिस्पॉन्सिव है. तो अगर जैसे प्रॉपर वर्ड है, प्रॉपर, तो हाउ टू प्रोनाउंस इट, वो आप जैसे उसे प्रेस करेंगे, आपको उसका प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है, आप उसे क्लिक करेंगे, इट विल स्पीक, देन इट विल से स्पीक आफ्टर मी. जैसे ही आप बोलेंगे, आपका रॉन्ग होगा तो आपको रेड मार्क कर देगी, आपका सही होगा तो आपको ग्रीन मार्क करके आगे बढ़ा देगी. सो ऐसी बहुत सारी एप्स अवेलेबल हैं जो फ्री हैं, कुछ पेड हैं. दूसरा, आप पॉडकास्ट यूज कीजिए. थर्ड थिंग, एक बात याद रखो दोस्त, मदर टंग का इन्फ्लुएंस आते जाते जाता है. पंजाबीज आज भी कनाडा को कनाडा ही कहते हैं, ठीक है. वो कितना भी जाके कमा लें और कितना भी वहाँ की वीजे मल्टीपल एंट्री एग्जिट लग जाए उनके, उनको पीआर मिल जाए, बट वो कनाडा ही रहता है. तो कुछ चीजों का असर नहीं जाता, लेकिन हम उन्हें आप ओवरकम कर सकते हैं. बट मेरी पहली स्लाइड याद रखना दोस्त, कमी को कमी रहने देना, कमजोरी मत बनने देना. तो अगर आप उसके प्रोनाउंसिएशन को लेकर बहुत ज्यादा कहीं फंस रहे हैं तो वो आपके ऊपर एक नेगेटिविटी ना क्रिएट करे. वो हाँ, आपका काम चल जाए, आप आगे बढ़ जाएं, बट इम्प्रूव इट ऑन, इम्प्रूव ऑन. ओके, काफी सारे एप्स अवेलेबल हैं, आप उसे देख सकते हो. प्रॉपर वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग ले सकते हो आप, दैट्स अवेलेबल. और कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे अगर आपको देखो वॉइस की बहुत बेसिक ट्रेनिंग तो मैं कई बार देता हूँ. जैसे अभी आपको बोलना है और आपकी आवाज बहुत पतली है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, ऐसे करना है, अपनी नेक को पीछे ले जाना है और आपको बोलना है. सब लोग प्रैक्टिस करो, तो देखते हैं सबकी वॉइस में क्या चेंज आता है. एवरीवन अपने नेक को पीछे करना है, ऐसे करना है, डू इट, पूरा लटका दो, नेक को लटका दो. किंग कॉन्ग, पिंग पोंग, डिंग डोंग, किंग कॉन्ग, पिंग पोंग, डिंग डोंग. डू इट 3-4 टाइम्स. आपकी आवाज के अंदर बेस आ जाएगा, आपकी आवाज हल्की सी भारी होगी. अगर आपको इंप्रेशन देना है, कहीं पे आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए जा रहे हैं, डू दिस एक्सरसाइज. आपकी आवाज में हल्का सा खरज, हल्की सी बेस आ जाता है. सिमिलरली टंग ट्विस्टिंग के लिए काफी सारे एक्सरसाइजेस हैं.
पेबल को कुछ लोग मुंह में रख के प्रोनाउंसिएशन को ठीक करते हैं, तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप इसको सर्च करेंगे, यू विल गेट इट। Okay, sir. Fine. Thank you, sir. वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? Any other question, students? If you have any doubt, anything you want to know more? No, ma'am. Great. So if you want, you can join me on Facebook. That's my Facebook link. I'm putting it in the chat box. You can be there with me. मेरी लाइफ में काफी सारे सेशंस होते रहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिनका आई डोंट चार्ज। दिस इज माय फेसबुक आईडी। आप इसको क्लिक करके सीधे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यू कैन बी इन टच विद मी। लाइफ में कहीं भी मैं आपकी किसी काम आ सकता हूँ। आई डोंट चार्ज फॉर ऑल दीज थिंग्स। सो माय विजन एंड मिशन इज टू इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ 1 million people by 2025, एंड उसी कड़ी में मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सो जस्ट बी विद मी, बी इन टच। So over to you, Swati ma'am. Thank you so much, sir. Such a vibrant session. Really, I think we all have got the dose of enthusiasm today. Thank you. Even I am also facing with so many habits I want to quit. So I will start from today also, only 43 days challenge. Thank you, sir. Sir, now I would like to invite VPS Negi, sir. Please, sir. Hello, Mr. Srivastava. It was a really, yes, ma'am. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, Mr. Srivastava, it is really a great chance that we have met you today on this platform, and I indeed myself personally want to thank you so much for the valuable things you have taught us today. And this is not only superficial, but it comes from my heart also. That really you are a really good person from heart also, and in a personal level also. You are very truth, and whatever you said today is actually exactly what happens in the life. And whatever things were told us today, even I also learned lots and lots of things from you, and which I'm also going to add in my life also. Thank you so much, Srivastava. We'll definitely want you to meet us someday, and we'll definitely meet again. Thank you very much, sir. Namaskar. Definitely, sir. Thank you. Thanks, everyone. Yes, sir. Vipul, sir. मिस्टर श्रीवास्तव, बहुत अच्छा लगा सेशन, बहुत जबरदस्त था। मतलब मजा आ गया। वो जो टर्म होता है वो आज बिल्कुल प्रॉपर फिट हो रहा है। मोटिवेशन स्पीच, एनर्जी लेवल, जो आपने चीजें बताई वो काफी मायने रखता है आज की डेट में। और कमी को कभी भी कमजोरी ना रखें, इम्प्रूव ऑन योर वीकनेस। 43 डेज चैलेंज जो आपने बताया वो मैं भी करूंगा, और मैं एडवाइस करता हूँ बच्चों को भी कि अगर हम लोग इसको करें तो आई थिंक काफी हमारी कमियां जो इम्प्रूव हो सकती हैं। देन वी हैव टू वर्क, डू नॉट थिंक मच। अगर हम सोचते हैं तो ऑफकोर्स हमारा डिसीजन प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, जो हमारे एक्चुअल आउटपुट में काफी फर्क करता है। तो आप सोचिए और उस पर काम करिए। अपने जो आपने डिसीजन ले रखे हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस ले रखी है उसके ऊपर, एंड देन वी कैन गो अहेड विद दैट। सो स्मॉल स्टेप्स इज नेसेसरी। जैसे आपने बताया कि अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं बहुत बढ़िया, रन कर रहे हैं तो और ही अच्छा है, बट एटलीस्ट 2 स्टेप आप डेली करिए, 2 काम आप डेली करिए, चेकलिस्ट बनाइए और वो उसको चेकलिस्ट को आप क्लोज करते रहिए पर डे के हिसाब से। देन ओनली यू कैन डू अ टाइम मैनेजमेंट, और आपका एक जो फाइनल आउटपुट है वो निकलेगा। तो सर ये बहुत अच्छा मतलब सेशन रहा मेरे हिसाब से। एंड ऑफ कोर्स रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, कहाँ पे रिएक्ट करना है, कहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है। तो आई थिंक सर बहुत अच्छा सेशन था। 1 मिनट भी आई थिंक मैंने अपनी आंखें नहीं झपकाई। तो थैंक यू सो मच सर। होपफुली we'll see you at Servo institutions once the lockdown is over, and please to take care of yourself and of course motivate people as you've been doing all this while. Thank you so much. Welcome sir. Thank you. Ajay sir, would you like to say something? Yes sir, thank you Swati ma'am. Thank you sir, thank you so much for this kind of energetic and enlightening session which has motivated us a lot. Okay, so and you have shared your all your what it is called life your real life examples with us.
So we have get motivated a lot today, and I feel very connected during the entire session that I am sitting in an auditorium and I am listening to you face to face. So it was like that. So sir, thank you so much. Thank you so much again, and thank you so much for this kind of enlightening session for all of us. And I must say कि students को भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला है. तो thank you so much sir. थैंक्स अ लॉट. एंड एक छोटा सा सबमिशन है दोस्तों, जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं मेरे साथ, जिन्होंने कुछ भी सीखा है अगर लाइफ में ना, उसको अप्लाई करना. एप्लीकेशन इज द रूल. सो अप्लाई इट. ओनली वन थिंग, इफ यू वांट टू अप्लाई इट. और अगर मुझे कहीं वाकई मौका मिलता है आप लोगों के सामने फेस टू फेस रूबरू होके आप लोगों के साथ फुल डे वर्कशॉप करेंगे, जो कि होगी एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप, जिसमें लॉट्स ऑफ एक गेम्स, लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड लॉट्स ऑफ टीम बॉन्डिंग. क्या सर? यस सर. विनय सर. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट सर. आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन और इतनी अच्छी आपने बातें बोली. एंड सर बहुत सारी चीजें थी इसमें जो मैं भी अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करता था, बट आज के बाद मैं बहुत सारी चीजें फॉलो करेंगे, लाइक शेड्यूल बनाना चीजों को. एंड सर मैंने ये चीजें अपनी बहुत ऑब्जर्व करी है अपने एक्सपीरियंस में. लोग क्या करते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं अपना करियर एंड व्हेन वी आर स्टार्टिंग इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, क्विट कर देते हैं. लाइक वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, इजीली क्विट कर देते हैं. एंड देन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने कभी क्विट नहीं करा, एंड दे आर डूइंग सेम थिंग. जितना ही प्रेशर है आज वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में है. सो ये जो क्विट वाला आपने हमको बताया था सर, ये बहुत ही अच्छा था. एंड थैंक्स अ लॉट सर. कभी आप आइएगा सब हॉस्पिटैलिटी में, हम आपका लाइव वेबिनार देखेंगे सर. थैंक यू सर. पक्का. थैंक यू. थैंक यू विनय सर. Thank you so much, sir, for your precious time. And I think I was right that this is a lifetime opportunity to interact with you. Thank you. Hope to see you soon, sir. Take care. And thank you, Vipul sir, Rajesh sir, Negi sir, for giving us this chance. And to all the students. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks to everyone. And stay blessed and stay safe. And keep. Hope to see you soon, sir. Take care. Sure. Thank you. Bye. Bye-bye.